क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सब नंबर 7 है. इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. यानी कि ये दो हमें स्क्वायर दिए गए हैं जो कि सुडोको जैसे लग रहे हैं, ये एक और ये दो. तो इन दोनों में से कोई एक मैजिक स्क्वायर है. और मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके रोज कॉलम रो यानी ये 1 2 3 इस रो का प्लस करके जो आंसर आएगा और इस रो का प्लस करके जो आंसर आएगा और इस रो को प्लस करके जो आंसर आएगा, तीनों का आंसर सेम होगा. जैसे 5 को -1 और -4 से प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वही जो इन तीनों नंबर्स को प्लस करके आंसर आएगा सेम होना चाहिए. वैसे ही थर्ड वाले को भी प्लस करके आंसर इन दोनों के बराबर ही होना चाहिए. वैसे ही कॉलम कॉलम जो ये तीन, ये 1 2 और 3, इन तीनों का सम भी 1 होना चाहिए. यानी कि ये 3 नंबर्स का प्लस, ये 3 नंबर्स का प्लस और ये 3 नंबर का प्लस सेम आंसर होना चाहिए. वैसे ही दो डायगोनल यानी कि ये देखिए कुछ क्रॉस जैसी चीज होगी, ये ऐसे इनका भी सेम आंसर होना चाहिए. तो ये होगा मैजिक स्क्वायर. और इन दोनों में से कोई एक ही मैजिक स्क्वायर है जो कि हमें आंसर में पता लगाना है. तो चलिए आंसर निकालते हैं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर 1 का. तो सबसे पहले हम स्क्वायर 1 को कैलकुलेट करेंगे. तो पहले लिखेंगे कैलकुलेटिंग रोज, कैलकुलेटिंग ऑल रोज. यानी कि सबसे पहले हम इन तीनों रोज को कैलकुलेट करेंगे. क्या इन तीनों रोज का ही आंसर सेम आता है? पहले यही देख लेंगे. तो लिखेंगे नंबर 1 यानी कुछ ऐसे. तो 5 प्लस में -1 यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और फिर से प्लस में आएगा -4 इज इक्वल टू डाल के 5 प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी, -1 -4. तो आएगा 5. तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, साइन माइनस का ही आएगा तो आएगा 5 -5. तो इज इक्वल टू में 0. तो रो 1 का आंसर आ गया 0. तो रो 2 का है -5 प्लस -2 प्लस 7. अब इसका आएगा तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -5 -2 प्लस 7 प्लस 7. तो इक्वल टू में इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7. तो आएगा -7. तो -7 और प्लस 7. तो 7 - 7 मतलब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को काट ही देंगे तो आएगा 0. या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 7 - 7 0, लेकिन बड़ा नंबर है पॉजिटिव वाला 7 क्योंकि ये नंबर लाइन के आगे आता है तो ये बड़ा होगा. तो आंसर फिर भी 0 ही आएगा. 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, 0 आ गया तो आ गया. तो चलिए नंबर 3 है 0 प्लस 3 प्लस में सॉरी 0 प्लस 3 प्लस में -3. 2 इज इक्वल टू डाल के आएगा 0 + 3 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0. तो रो 1 के तीनों तीनों रोज को हमने कैलकुलेट कर लिया है तो आंसर तीनों का 0 ही आया है. तो आप और नीचे चलेंगे तो आएगा कैलकुलेटिंग और कॉलम्स. ये लिखेंगे अब कैलकुलेटिंग ऑल कॉलम्स. चलिए अब तीनों कॉलम्स को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं. क्या करना ही पड़ेगा. तो तीनों रोज यानी ये देखिए माइनस ये रो
दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सॉरी ये भी कॉलम है, तो इन तीनों का प्लस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले 5 5 प्लस -5 प्लस 0, तो सीधा आएगा 5 प्लस माइनस माइनस 0, तो वैसे ही हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। 5 - 5 0। तो नेक्स्ट आएगा चलिए अब -1 -2 -3 को करेंगे, तो आएगा -1 प्लस -2 प्लस 3, तो इज इक्वल टू डाल के आगे चलेंगे। अब -1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -2, और 3 तो प्लस में है ही, तो 3 प्लस में ही रहेगा। अब आगे माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, साइन माइनस का ही आएगा, -3 + 3। तो जैसे हमने -7 और +7 का किया था, वैसे -+3 का ही करेंगे, तो आंसर 0 ही आएगा। 3 - 3 0। तो अब थर्ड वैल्यू यानी -4 -7 एंड -3। अभी तक तो सभी का आंसर 0 ही आ रहा है, आगे भी शायद आए। तो -4 प्लस 7 प्लस -3, तो आएगा -4 वैसे ही आएगा, +7 भी वैसे ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, -3। प्लस माइनस माइनस, तो अब आगे देखते हैं। पहले अब -4 -3 को लाइक कर लेंगे, यानी कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। -4 -3 प्लस में 7, तो इसके भी इक्वल टू आगे, तो -7 फिर प्लस में 7, तो फिर से 0 आ गया। तो हमने तीनों कॉलम्स को भी कैलकुलेट कर लिया है और तीनों का आंसर 0 आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं। अब आएगा कैलकुलेटिंग, calculating both diagonals, अब दोनों डायगोनल्स को भी कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। तो यानी अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, इन दोनों को। चलिए पहले इस वाले से स्टार्ट करते हैं। तो आएगा 5 प्लस -2 प्लस -3, तो 5 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो अब आगे अब फिर से लाइक टर्म्स 5 और माइनस माइनस प्लस, +2 5 साइन माइनस का 5, ये भी 0 आएगा। 5 - 5 0, तो ये भी हो गया। अब सेकंड बार, अभी तक तो सभी 0 आए हैं, होप सो ये भी 0 ही आएगा। तो -4 -2 एंड 0, ये नहीं आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। -4 प्लस -2 प्लस 0, तो -4 प्लस माइनस -2 और प्लस 0, वो तो है ही। तो आएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, यानी 4 + 2 6 और साइन माइनस का। तो ये लास्ट में आ गया -6, यानी कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो आएगा सो इट इज
नॉट अ मैजिक स्क्वायर, यानी कि लास्ट में आके ये मैच नहीं किया, यानी कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। एक ही रह गया था, क्या जाता था इसका, लेकिन छोड़िए। अब चलते हैं सेकंड स्क्वायर की ओर। तो चलिए अब सेकंड स्क्वायर का आंसर निकालेंगे। पहले की तरह ही सबसे पहले हम रोज का निकालेंगे, फिर कॉलम्स का एंड देन डायगोनल्स का। तो चलिए रोज से स्टार्ट करते हैं। पहली रो है 1 -10 एंड 0, इन दोनों का हम प्लस निकालेंगे। तो आएगा 1 प्लस -10 एंड प्लस में 0। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो लिखेंगे 1 प्लस माइनस एंड -10। तो 0 की कोई बात नहीं, एंड देन प्लस माइनस माइनस एंड 10 में 1 गया, आएगा 9 और साइन आएगा बिगर नंबर का यानी कि 10 का, जो कि आएगा -9। तो ये आ गया पहली टर्म का आंसर, मतलब पहले रो का आंसर। नेक्स्ट रो जो कि है -4 प्लस -3 प्लस -2। तो अब आएगा -4 प्लस -3 प्लस -2। अब पहले हम 4 और 3 को ऐड कर लेंगे, ये 4 और 3 को। तो चलिए माइनस माइनस प्लस, और 4 प्लस 3 आएगा 7 और साइन आएगा माइनस का, -7 -2। तो 7 प्लस 2 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होगा, 7 2 9 और साइन माइनस का। तो यह आ गया -9 आंसर। अब थर्ड होगा थर्ड रो, यानी कि 6 -6 4 एंड -7। तो इन तीनों का जो क्या आएगा -6 प्लस 4 प्लस -7। चलिए अब -6 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 4 और प्लस -7। तो अब 6 को लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, यानी -6 एंड -7 को, और +4 बाद में लिख लेंगे। वैसे अब -6 और -7 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -13। तो -13 प्लस में 4। तो अब 13 में से मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, और 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, और साइन आएगा बिग नंबर का यानी 13 का। तो -9, सॉरी। अब हम कैलकुलेटिंग और कॉलम्स की तरफ जाएंगे, यानी कि अब ये इनको हम ऐड करेंगे। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है 1 -4 एंड -6। 1 प्लस -4 प्लस, एक मिनट, सॉरी, -4 प्लस -6। तो आएगा 1 प्लस -4 प्लस -6। अब 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, तो आएगा -10। अब वैसे ही जैसे हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, प्लस माइनस माइनस एंड 10 में से 1 गया 9 और साइन बिगर नंबर का यानी कि 10 का। तो इसका भी -9 आ गया। अब नेक्स्ट है -10 -3 एंड 4। तो लिखेंगे -10 प्लस -3, सॉरी, -3 प्लस 4। तो अब -10 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और +4 तो वैसे ही है। तो ये आ गया +4, ये इज इक्वल टू का साइन। तो माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 3 आएगा 13 एंड साइन आएगा एज इट इज माइनस का। तो 13 प्लस 4 प्लस 4। तो वैसे ही अब जैसे हमने इसका निकाला था -13 और 4 का, प्लस माइनस माइनस 13 में से 4 के 9 और साइन आएगा बिगर नंबर का यानी कि 13 का, जो कि है माइनस।
अब थर्ड, एक मिनट गाइस, ओके मैं गलती कर गया था, 1 मिनट, ओके। तो अब आएगा थर्ड कॉलम, यानी 0 -2 एंड -7। चलिए 0 प्लस -2 प्लस, एक मिनट, -2 प्लस -7। तो अब इन तीनों का प्लस करेंगे तो आएगा 0 प्लस -2, अब प्लस -7। तो बिल्कुल तो साइन, अब फिर से माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 9, साइन आएगा माइनस का, यानी कि -9 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट तो आएगी नहीं, तो अब कैलकुलेटिंग टू डायगोनल्स की तरफ चले जाएंगे। अब दोनों डायगोनल्स का सम निकालेंगे। सबसे पहले पहले डायगोनल का सम, जो कि है ये, अब इन दोनों का, ये एक और ये दो, इनका निकालेंगे। चलिए सबसे पहले पहले वाला का निकालते हैं, जो कि 1 -3 एंड -7। तो आएगा 1 प्लस, 1 मिनट, 1 प्लस -3 प्लस -7। तो 1 प्लस -3 प्लस -7। तो लाइक टर्म्स को पहले से लाइक है, 7 + 3 10, साइन माइनस का जैसे कि हम सब जानते ही हैं, तो आएगा 10। तो अब इसे 10 में से 1 गया 9, और साइन बिग नंबर का यानी कि माइनस का, ऑब्वियसली। तो लास्ट रह गया, अब ये तो 9 -9 ही आएगा, क्योंकि एक ही तो बचा है मैजिक स्क्वायर। तो अब इस वाले का जो कि लास्ट है, 0 -3 एंड -6। तो अब आएगा 0 प्लस -3, एक मिनट, प्लस -3 प्लस -6। तो चलिए आएगा +0 प्लस -3 प्लस -6, एंड नाउ वैसे ही माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 9, और साइन आएगा माइनस का। तो अब देखिए हमने तीनों का आंसर तो निकाल लिया है, और देखिए ऑल द 3 रोज, 3 के 3 कॉलम्स एंड 2 डायगोनल्स, तीनों के सम का आंसर आ रहा है -9। यानी कि अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, वैसे ही इन तीनों को करेंगे, वैसे ही इन दोनों डायगोनल्स को सम, इन सभी का प्लस करेंगे, तो आंसर -9 ही आएगा। तो हम नीचे लाइन लिखेंगे, it, एक मिनट, it is a magic square। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।